से समन्वय की है, विश्वकर्मा की है, उसने कुटुंबकम किया है और इसीलिए जीवन मूल्यों को प्रधानता देने वाली ये शिक्षा प्रणाली में सहभागी की जाए तो निश्चित रूप से हमारी अगली पीढ़ियां उनका अंतःकरण सुलझ करके और भाईचारे के साथ एक साथ मिलकर के भारत राष्ट्र को सुखी और संपन्न बनाए। ये तो होना ही चाहिए, ये तो हमने मांग की ही है। हम विनम्रता से मांग कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का संघर्ष न करना पड़े, क्योंकि हम सब लोगों को मिलकर के साथ में रहना है और साथ में रहेंगे तभी भारत की उन्नति होगी। अंदर जो आपने नारा दिया अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, क्या आपको क्या पूरा नारा? वो तो ऐसा ही है जो पहले से चलता आया है। अयोध्या केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कि बाकी है तो बाकी तो है ही, और उसके लिए हम प्रार्थना कर भी रहे हैं। महाराज जी, समान नागरिकों का ऐलान अब ज्ञानवापी और मंदिर सब जो समान नागरिक संहिता का तो हम आग्रह कर ही रहे हैं, और उसके बिना तो मैं देश की सारी गतिविधियों को नैतिक मानता नहीं हूँ, क्योंकि समान नागरिक संहिता ही सब देशों में होती है। कहीं पर भी आपको इस प्रकार की विषमता देखने नहीं मिलेगी, इसलिए समान नागरिक संहिता यह तो हमारा मूल आग्रह है। जी, मुगल आक्रांताओं की जो निशानी है, हाँ। वो बिल्कुल भारत से ही खत्म हो जानी चाहिए, और इसीलिए अनेक प्रदेशों अनेक शहरों का जो नाम भी बदला गया है वो भी बदलना चाहिए, और इसीलिए तो हम ये 3 मंदिरों की मांग कर रहे हैं। और यदि ये सामंजस्य से हो जाता है तो फिर हिंदू समाज को भी चाहिए कि वो छोटी मोटी बातों के लिए आग्रही न रहे। देखो, जब कोई काम मिलकर के करना होता है तो कभी इनको मानना पड़ता है, कभी उनको भी मानना पड़ता है। हम लोगों को सबको साथ में लेकर के देखिए, आज के संत सम्मेलन के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि माननीय श्री गोविंद गिरी जी महाराज ने जैसा अपने उद्बोधन में कहा कि बहुत सारे हजारों मंदिर पिछले 2000 वर्षों में आक्रांताओं द्वारा भारत भूमि पर तोड़े गए, लेकिन हम उन हजारों मंदिरों और आस्था के केंद्रों की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अयोध्या के पश्चात 2 हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा और काशी विश्वनाथ भगवान का ज्ञानवापी परिसर, इन दोनों के लिए हमको किसी भी हद तक जाना होगा तो हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम मुस्लिम पक्ष से यह अनुरोध करते हैं कि वैश्विक सौहार्द के लिए और इस भारत की समरसता के लिए और भारत की एकता के लिए स्वेच्छा से वो इन दोनों पक्षों पर अपना जो वो झूठा हक जताते हैं उसको छोड़ दें और सनातन धर्मियों को उसको सुपुर्द कर दें। ये एक प्रस्ताव उन्होंने कहा। इसके साथ ही गोरक्षा और गौ सेवा पर उन्होंने प्रस्ताव वाचन किया, जिस पर अभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बोल रहे हैं। इससे पहले जो गोवा के श्री पद्म पीठाधीश्वर हैं पद्मश्री ब्रह्मेशानंद जी महाराज, उन्होंने भी अपनी इन बातों का आज जो यहाँ संत उपस्थित हुए हैं वो सिर्फ भारत से नहीं है, भारत के बाहर भी हैं, और सभी संत एक मत से इस निर्णय पर पहुँचे हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि हम जितने भी संत हैं वो भारत भर में घूम घूम करके मथुरा और काशी के लिए जन जागरण करेंगे और एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जिससे न्यायालय के पूर्व ही, न्यायालय कोई निर्णय करे उसके पूर्व ही ऐसा वातावरण बने कि मुस्लिम पक्ष जो है वो स्वेच्छा से इन दोनों तीर्थ स्थलों को जो हमारे आस्था के केंद्र हैं वापिस से सनातन धर्मियों को सौंपें। और उन पर जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसा ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर और काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी जो परिसर है वो पुनर्प्रतिष्ठापित हो सके। जी, जो 30A के बारे में गोविंद गिरी जी महाराज ने बोला है उसमें भी सभी संत इस बात के लिए सहमत हैं कि धार्मिक अपनी आस्था का प्रकटीकरण और उस पूजा का जो अधिकार है वो सबको समान भाव से मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए समान आचार संहिता लागू हो। सारे संत इस बात के लिए सहमत हैं। और साथ ही साथ आपने सुना होगा कि जो स्पेन से, कैलिफोर्निया से और यूके से जो संत आए हैं वो भी वैश्विक रूप से इस बात को कहते हैं कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी इस बात को कहेंगे जो भारतवंशी वहाँ रहते हैं, क्योंकि लगभग 2 करोड़ भारतवंशी जो हैं वो भारत के बाहर रहते हैं।
तो वो भी इस बात को पुरजोर रूप से जन जागरण करेंगे कि भारत में समान आचार संहिता लगनी चाहिए और समान रूप से धार्मिक पूजा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और जो मथुरा और काशी की बात है वो हमारे लिए प्राथमिकता पर है और उसके लिए अभियान चलेगा। जैसा संत सम्मेलन आज यहाँ हुआ है वैसा भारत के अलग अलग प्रांतों में हम लोग एक यहाँ पर अभी सारे संत जब एकमत हो जाएंगे तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में या तो मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड के हरिद्वार या ऋषिकेश में ये अगला संत सम्मेलन आयोजित होगा। देखिए, सब लोगों की भावना है कि कैसे इसको जागरण किया जाए, कैसे पूरा वातावरण ऐसा निर्मित हो सके कि जैसे इस समय पूरा देश जो है वो राममय है वैसे पूरा देश श्री कृष्णमय और शिवमय हो सके। देखिए, जब ये होता है तो अपने आप ही भावना जब बनती है तो कहा जाता है कि जो भी इस देश में रह रहा है वो हिंदू है, क्योंकि जो मुस्लिम मतावलंबी भी हैं वो भी कभी हिंदू थे, वो कालांतर में उनका धर्मांतरण हो गया। तो हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक परंपरा है। तो हम सब लोग राष्ट्र के रूप में नहीं देख करके भारत माता को एक अपनी माँ के रूप में देख करके सब जो भारत माँ की संतानें हैं जो यहाँ पैदा हुई हैं वो सब भारत माता की संतानें हैं और भारत माता की संतानें सब एक रहनी चाहिए, समरसता रहनी चाहिए। सनातन धर्म की सारी शिक्षा प्रणाली मानव कल्याण की है, सबके समन्वय की है, विश्वकर्मत्व की है, कुटुंबकम है और इसीलिए जीवन मूल्यों को प्रधानता देने वाली ये शिक्षा प्रणाली में सहभागी की जाए तो निश्चित रूप से हमारी अगली पीढ़ियां उनका अंतःकरण सुलझ करके और भाईचारे के साथ एक साथ मिलकर के भारत राष्ट्र को सुखी और संपन्न बनाए। ज्ञानव्यापी और मथुरा है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो हमने मांग की ही है। हम विनम्रता से मांग कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का संघर्ष न करना पड़े, क्योंकि हम सब लोगों को मिलकर के साथ में रहना है और साथ में रहेंगे तभी भारत की उन्नति होगी। अंदर जो आपने नारा दिया अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, क्या वो क्या पूरा नारा? वो तो ऐसा ही है जो पहले से चलता आया है। अयोध्या केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कि बाकी है तो बाकी तो है ही और उसके लिए हम प्रार्थना कर भी रहे हैं। महाराज जी, संतों का ऐलान अब ज्ञानव्यापी और मंदिर सब जो समान नागरिक संहिता का तो हम आग्रह कर ही रहे हैं और उसके बिना तो मैं देश की सारी गतिविधियों को नैतिक मानता नहीं हूँ, क्योंकि समान नागरिक संहिता ही सब देशों में होती है। कहीं पर भी आपको इस प्रकार की विषमता देखने नहीं मिलेगी। इसलिए समान नागरिक संहिता यह तो हमारा मूल आग्रह है। जी, मुगल आक्रांताओं की जो निशानी है, हाँ। वो बिल्कुल भारत से ही खत्म हो जानी चाहिए और इसीलिए अनेक शहरों का जो नाम भी बदला गया है वो भी बदलना चाहिए और इसीलिए तो हम ये 3 मंदिरों की मांग कर रहे हैं। और यदि ये सामंजस्य से हो जाता है तो फिर हिंदू समाज को भी चाहिए कि वो छोटी मोटी बातों के लिए आग्रही न रहे। देखो, जब कोई काम मिलकर के करना होता है तो कभी इनको मानना पड़ता है, कभी उनको भी मानना पड़ता है। हम लोगों को सबको साथ में लेकर देखिए, आज के संत सम्मेलन के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि माननीय श्री गोविंद गिरी जी महाराज ने जैसा अपने उद्बोधन में कहा कि बहुत सारे हजारों मंदिर पिछले 2000 वर्षों में आक्रांताओं द्वारा भारत भूमि पर तोड़े गए, लेकिन हम उन हजारों मंदिरों और आस्था के केंद्रों की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अयोध्या के पश्चात 2 हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा और काशी विश्वनाथ भगवान का ज्ञानवापी परिसर, इन दोनों के लिए हमको किसी भी हद तक जाना होगा तो हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम मुस्लिम पक्ष से यह अनुरोध करते हैं कि वैश्विक सौहार्द के लिए और इस भारत की समरसता के लिए और भारत की एकता के लिए स्वेच्छा से वो इन दोनों पक्षों पर अपना जो वो झूठा हक जताते हैं उसको छोड़ दें और सनातन धर्मियों को उसको सुपुर्द कर दें। ये एक प्रस्ताव उन्होंने कहा। इसके साथ ही गोरक्षा और गौ सेवा पर उन्होंने प्रस्ताव वाचन किया, जिस पर अभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बोल रहे हैं। इससे पहले जो गोवा के श्री पद्म
पीठाधीश्वर हैं पद्मश्री ब्रह्मेशानंद जी महाराज, उन्होंने भी अपनी इन बातों का, आज जो यहाँ संत उपस्थित हुए हैं वो सिर्फ भारत से नहीं है, भारत के बाहर भी हैं, और सभी संत एक मत से इस निर्णय पर पहुँचे हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि हम जितने भी संत हैं वो भारत भर में घूम घूम करके मथुरा और काशी के लिए जन जागरण करेंगे और एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जिससे न्यायालय के पूर्व ही, न्यायालय कोई निर्णय करे उसके पूर्व ही ऐसा वातावरण बने कि मुस्लिम पक्ष जो है वो स्वेच्छा से इन दोनों तीर्थ स्थलों को, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, वापिस से सनातन धर्मियों को सौंपें। और उन पर जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसा ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर और काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी जो परिसर है वो पुनर्प्रतिष्ठापित हो सके। जी, जो 30A के बारे में गोविंद गिरी जी महाराज ने बोला है, उसमें भी सभी संत इस बात के लिए सहमत हैं कि धार्मिक अपनी आस्था का प्रकटीकरण और उस पूजा का जो अधिकार है वो सबको समान भाव से मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए समान आचार संहिता लागू हो। सारे संत इस बात के लिए सहमत हैं। और साथ ही साथ आपने सुना होगा कि जो स्पेन से, कैलिफोर्निया से और यूके से जो संत आए हैं वो भी वैश्विक रूप से इस बात को कहते हैं कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी इस बात को कहेंगे जो भारतवंशी वहाँ रहते हैं, क्योंकि लगभग 2 करोड़ भारतवंशी जो हैं वो भारत के बाहर रहते हैं। तो वो भी इस बात को पुरजोर रूप से जन जागरण करेंगे कि भारत में समान आचार संहिता लगनी चाहिए और समान रूप से धार्मिक पूजा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और जो मथुरा और काशी की बात है वो हमारे लिए प्राथमिकता पर है और उसके लिए अभियान चलेगा। जैसा संत सम्मेलन आज यहाँ हुआ है वैसा भारत के अलग अलग प्रांतों में हम लोग एक यहाँ पर अभी सारे संत जब एकमत हो जाएंगे तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में या तो मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड के हरिद्वार या ऋषिकेश में ये अगला संत सम्मेलन आयोजित होगा। देखिए, सब लोगों की भावना है कि कैसे इसको जागरण किया जाए, कैसे पूरा वातावरण ऐसा निर्मित हो सके कि जैसे इस समय पूरा देश जो है वो राममय है, वैसे पूरा देश श्री कृष्णमय और शिवमय हो सके। देखिए, जब ये होता है तो अपने आप ही भावना जब बनती है तो कहा जाता है कि जो भी इस देश में रह रहा है वो हिंदू है, क्योंकि जो मुस्लिम मतावलंबी भी हैं वो भी कभी हिंदू थे, वो कालांतर में उनका धर्मांतरण हो गया। तो हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक परंपरा है। तो हम सब लोग राष्ट्र के रूप में नहीं देख करके भारत माता को एक अपनी माँ के रूप में देख करके, सब जो भारत माँ की संतानें हैं जो यहाँ पैदा हुई हैं वो सब भारत माता की संतानें हैं और भारत माता की संतानें सब एक रहनी चाहिए, समरसता रहनी चाहिए।